हम इस धमकी से डरने वाले नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं, जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे परवाह नहीं। वो धमकी दिया है, लेकिन ऐसा करो, उसकी धमकी से हम डर नहीं सकते हैं। सबसे पहले तुम वंदनवा को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। हाँ, चलिए, देरी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आओ मेरे साथ, चलो आओ। अरे वंदना, अरे भैया तुम नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश हूँ। अरे खुशी की ही बात है पगली। तेरे भैया शमशेर ने मुझसे कहा कि मेरी बहन वंदना हवेली में अकेली रहती है, अकेली रहते रहते ऊब जाती है। एक काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ शहर का जो सबसे टॉप का 5 स्टार शॉपिंग मॉल है, वहां लिवा जाओ। मेरी बहन शॉपिंग करेगी, जो खरीदना होगा वो खरीद लेगी। और लिवा जाओ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, उसे खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ। क्या? हाँ, और ले जाओ किसी अच्छे से गार्डन में, घुमाओ टहलाओ, ताकि हमारी बहन का दिल बहल जाए। क्या भैया मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे? भैया ने कहे? हाँ, तब तो मैं जरूर चलूंगी। चलेगी ना? क्या? आजा फिर, चलो भैया। भैया, ये कहाँ लेकर आए हो तुम? काहे? जंगल नजर आ रहा है? ये तो सब जंगल है। तेरी नजर में जंगल दिखाई दे रहा है, शायद तुझे मालूम नहीं है वंदना कि जंगल में ही तो मंगल होता है। नहीं समझी? मैं समझी नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? तेरी निगाह में यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी निगाह में ये माल तो नजर आ रहा है। भैया, ये कैसा माल? क्या माल की बात कर रहे हो? नहीं समझ पाई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया, तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि तेरा भाई साला शमशेरवा, आज उसने मुझे नौकर कहा। नौकर! उस हरामजादे के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। उसके एक इशारे पर मैं लखनपुर की जितनी भी दुल्हनें आई, उसे उठाकर लाता था, तेरे भाई की सेज की शोभा बनाया करता था। लेकिन उस ससुरे ने आज मुझे नौकर कहा। तो नौकर कह दिया तो कौन बड़ी बात है? आखिर मेरे भैया के नौकर हो तुम ना। हरामजादी, जैसा तेवर भाई का वैसा ही बहन का। आज तक तेरे भाई ने दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है, लेकिन आज ये जबर कसाई वो साले शमशेरवा की बहनियां ने तेरी इज्जत को लूटेगा। संभाल कर बात करो। तुम नौकर हो, नौकर की तरीके में रहो। ना तो था तुझे जान से मारने के लिए, लेकिन मां कसम, ये तेरी झील सी नीली दोनों आंखों के समुंदर में डूब जाने को दिल करता है रानी। पागल हो गए हो तुम? पागल तो हो ही गया हूं। हमारी बात तो मान लो रानी। वो मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई,
गले से मेरी जान बनी अब लगा लो गले से मेरी जान मन प्यार तुझे से पड़ी है मीठा मेरी अब लगा मान जाओ मेरी जान तुम मुझसे प्यार कर लो मां कसम हम तुझे अपनी रानी बनाकर रखेंगे रोक अपनी जुबान को अरे बेशरम रोक अपनी जुबान को रोक अपनी जुबान को अरे बेशरमी भगवान पाए अगर साथ भगवान पाए अगर मोच कुत्ते खाए तेरे हाथ साथ भगवान पाए पागल नीच कमीना कुत्ता कौन भगवान रे यहाँ के भगवान हम हैं हम हाँ समझी भगवान हो तुम क्यों इतना घमंड कर रहे हो कम से कम उस भगवान से डरो अरे मैं तुम्हारी बहन हूँ बहन राम जादी मुझे भैया ना कहो मुझे सैया कहो सैया हरामजादी कब तुझे हवेली में देखा करता था मां कसम ये दिल और फेफड़े आपस में टक्कर करने लगते थे लेकिन मैं मजबूर था वक्त का इंतजार कर रहा था और आज मुझे वक्त मिल गया क्या समझी कसम भगवान की तू हमारी बात को मान ले रे क्या मालूम क्या खूबसूरत तेरा चेहरा है रे माँ कसम योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो चेस्ट उठाकर बिटी स्माइल डार्लिंग मुझे सताती हो कभी जब कभी अपन चूड़ी गिन गिन के लाल करेगी जब चपिया गोरिया ध्यान जब चपिया गोरिया ध्यान धरेगी अपन चूड़ी गिन गिन के लाल
हम तुमको बहुत प्यार से समझाए। मैं भी प्यार से समझा रही हूँ, मुझे यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। हरामजादी, आया हुआ शिकारी जबर कसाई कभी नहीं छोड़ता है। ये जबर कसाई वंदना, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। लपेट दे। हरामजादी, अभी तक तुझे प्यार से समझाया लेकिन प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आई। आज ही जबर कसाई अगर तो हर चुस्त ना ढील कही दे तो हमारा नाम बदल दे रे। बुला साले को जिसको बुलाना है। बेटी तू खेलता करम, आज जिंदा न साले मैं छोड़ू तुझे, मार कर गोली भेजूंगा मुझसे। कौन है बे तू साले जो बहन बेटियों की इज्जत को साले घास मूली समझता है? यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि तू कौन है बे जो मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया? बहुत कौन है? तू हमको जानना चाहता है तो मैं डाकू 16 सिंह हूं बे। डाकू 16 सिंह? हाँ। अरे कहीं वही डाकू 16 सिंह तो नहीं जो एक हिजड़े से हमारी हवेली में पत्र भेजा था? हाँ, हम वही 16 सिंह हैं जो हिजड़े से पत्र भेजे थे। लेकिन 16 सिंह, एक बात ये बताओ कि तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है जो इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है? बोल। दुश्मनी तू जानना चाहता है तो सुन साले, कान खोलकर। मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले बदलसी आशा का भाई भोलू। अबे भोलुआ साइड है। अरे सुनो गांव वालों, ये ससुरा वही भोलुआ है, हमारे गांव का मजदूरी करने वाला भोलुआ ससुरा आज डाकू बन गया। और सुनो, आप लोग और सुनो, ये ससुरा हिजड़ों की फौज बनाया है। कहाँ बे? हाँ, हम वही भोलू है जो आज डाकू बन गया हूँ और हिजड़ों की फौज लेकर चलता हूँ। लेकिन आज तेरी मुलाकात हम एक ऐसे हिजड़े से करवाएंगे जिसे देखने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साया वाली, अपना हिसाब चुकता कर। राजा हो, पहचाना हमका? तुम तो वही हो ना जो पत्र लेकर हवेली गई थी? अरे गजब, अगले तो हर दाढ़ी बार गना ही आई। हे राजा हो, जाड़ा में राजा हो, जाड़ा में हमसे सालों के मिले। इस जगह तो का बताओ तेरे कहाँ मिलेगी? कैसे लाग? अरे बहुत अच्छे। कैसे लाग जाऊं दीनी? अरे बहुत अच्छे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है,
क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आ जैते ही जब तोहर दे ही के चमड़ी हम, तब तू जानी जाबा हम आही के बचई। अबे साले, अरे गजब रे, चुप है। क्या गजब लगती हो कसम से, तेरी नथनी पे मरी गए लाखों जवान, तेरी नथनी पे मरी गए लाखों जवान तेरी। साले चल इधर आ। कौन है रे तू? आप साले एहसास वो मैं कौन हूँ? साले मैं तेरे साथ काम करने वाला रबड़ हूँ, रबड़। अबे रबड़वा तल दे। अबे तब्बे बोलबा सारे चांपे मर गया बे। अबे 6 नंबर कब से बन गया तू? अबे साले मैं पहले भी मर्द था, आज भी मर्द हूँ। साले मैं तेरे रूप से वाकिफ था। साले तुम लोग साले औरत पे मरते हो, इसीलिए साले थोड़ा सा रूप क्या चेंज कर दिया। तू साले हमको 6 नंबर समझने लगा। और क्या सोच रहा है? तू बोला था ना कि गरीबों को सताना ये हम लोगों को मजा आता है, और बात से मुकर जाना ये मेरी फितरत है। तो इस फितरत को मैंने तुझसे ही सीखा। कहा गया है लोहा लोहे से ही काटा जाता है, इसीलिए मैंने अपना ये रूप धारण किया साले, ताकि तेरे अंदर घुस के तेरी नस को पकड़ सकूं। धोखा? हाँ, जब साले तुम धोखा कर सकते हो तो अपने साथ हुआ तो साले एहसास हुआ धोखा। मैं पहले भी मर्द था, आज भी मर्द हूँ, और साले तुझे आज मेरे मार से एहसास होगा कि मैं मर्द हूँ कि नहीं। आ गया समझ में तेरे में? बोलो। तू साले हमारी बहन को उठाकर हमारी झोपड़ी से ले गया था, और आज हम तुझे साले इस दुनिया से उठा देंगे। देखो बोलो, देखो वो पुरानी दुश्मनी को तुम भूल जाओ। तुम्हें जितनी दौलत की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा, मेरी जान को बख्श दो बस। तू हमारी दुश्मनी को दौलत से खरीदना चाहता है साले? सिर्फ बहन ला कर दे, बहन ला। हाँ, उसका कोई पता जाता नहीं। सारे है तो का छोड़ दे, हम सब डाकू ही मर्द मना ही ना, बदलवा ही ले बरे। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बुला सब हर वक्त तेरी जान बचाए साला। सरदार जी अब तो वो कर बे, पागल हो गया क्या यार तू? अरे होई के बाद, जब होई के बाद आपका एक दुश्मन खत्म हो गया, बचा एक दुश्मन है। अब मैं अपने ओरिजिनलिटी में आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है। नहीं कब तक ये फिर आप आदतियों पर यही माल लागत है। हाँ। मैडम इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगी बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। अगर आप आज मौके पर ना आए होते तो हम ज्यादा मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। चलो तुम्हारी इज्जत बच गई, लेकिन कहाँ की रहने वाली हो? लखनपुर की रहने वाली हूँ। ठीक है वंदना, देखो तुम्हारी इज्जत बच गई, तुम लौटकर अपनी हवेली चली जाओ, तुम्हारी इच्छा होगा। नहीं बाबूजी, मैं लौट कर हवेली नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरा भाई बहुत कमीना इंसान है, वो मुझे गोली मार देगा, इसलिए मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, क्योंकि हम एक डाकू है। लेकिन तुम्हारे भाई का क्या नाम है? शमशेर तूफानी, मैं उनकी बहन हूँ। वंदना तुम्हारा नाम है? वंदना नाम है। देखो वंदना, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि सकती हूँ, हमारा रास्ता दूसरा है। तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, और एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे, उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए हमारी बात मानो, तुम लौट कर हवेली चली जाओ। नहीं नहीं, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, उसे गोली मार दो, फांसी दे दो, उससे मुझसे कोई नहीं मतलब है। ठीक है वंदना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन पहले चलो तुम मेरे साथ
मेरे दोस्त अजय सिंह के घर रहना, हम जाएंगे, तेरे भाई को गोली मारूंगा और लौट कर आऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। उनकी मंजूर है। कितना हसीन चेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें है, आंखों से छलकता प्यार, इस रब ने बनाया होगा मेरे यार, इस रब ने बनाया होगा। अरे यार हम समझ सकते हैं कि आज तुम बहुत थक गई हो। क्या करूं, आपके रिश्तेदारों से तो मैं ऊब गई। हमारी शादी हुई, हमारे सारे नात रिश्तेदार, गांव देश यार दोस्त सभी सम्मिलित हुए और शादी में हमें आशीर्वाद दिए। हम भी थक गए। अभी थोड़ी देर बाद में लाइट वाले का, टेंट वाले का, खाना वाले का, बाजा वाले का सबका हिसाब किताब करना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो जी, आप हिसाब किताब करते रहना, मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ। आओ चलो थोड़ा आराम हम भी करेंगे। आओ ये काम आगे बढ़ाना नहीं, जान तेरी आज मेरी मुट्ठी में है, तू किस सकता है मेरा निशाना नहीं, तब की नहीं, तू नहीं मेरे जज्बात को मार कर साल हड्डी तेरी और देखूंगा मैं तेरी औकात। उस दिन मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती तुमने किया था, बड़ा बड़ा वार किया, और उसी दिन मैंने तुझे चेतावनी दे दिया था कि वक्त मिलने पर हम तुझे मौत की घाट डाल देंगे। आज तो साला तुझे वो मौत तो मारूंगा, वो मौत तो मारूंगा कि तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांप उठेगा। अरे जब जिंदा रहेगा फिर तो ना, वक्त नहीं है मरने के लिए तैयार। नाम लेना दोबारा नहीं, नाम लेना दोबारा नहीं, दोस्त की जान मेरे न ले पाएगा। आज के नींद के बदला चुका हूं मैं, सीधा मुझसे दम की टकर जाए। हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? किसी डाकू से नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हम ये जानना चाहेंगे कि तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो। दुश्मनी जानना चाहता है? बेशक। साले मैं जरूर पैसे से डाकू हूँ, लेकिन अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था। हमें तो तेरे कारनामों ने ये हथियार उठाने से मजबूर कर दिया। मैंने ऐसा गलत काम तेरे साथ क्या किया जो कि हथियार उठाना पड़ा तुझे? मैं जानना चाहूंगा। जानना चाहता है? मैं डाकू हासिल होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूँ। मैं भोलू हूँ। साले तो हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से जबरदस्ती उठा कर ले गया और पूछता है हमारी तुम्हारी दुश्मनी। भोलू, बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि हमने तुझे बहुत परेशान किया, बहुत बड़ा पाप किया हूं मैं। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। मरेगा साले, कुत्ते की मौत मरेगा। मार दो मुझे, मैं दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, आज हम तुम्हें चाल से मार देंगे, लेकिन मरने से पहले तुझे मैं खुशखबरी
खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी? खुशखबरी ये है, खुशखबरी क्या है? तो हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया था ना, हाँ। लेकिन तेरी बहन वंदना वो खुद हमसे प्यार करती है और हम भी उसे दिलो जान से चाहते हैं, और तुझे गोली का निशाना बनाऊंगा, उसके बाद तेरी बहन की मांग सजाऊंगा। ठीक है, बोलो। मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, मार दो मुझे। तू साले जिंदा भी नहीं बचेगा, चल मरने के लिए तैयार हो जा साले। बहन वंदना, बहन मुझे तो गोली लग गई है, अब मैं दुनिया में जी नहीं सकता हूँ, लेकिन मरने के पहले मैंने ये सुना कि तुम भोलू से प्यार करती हो। हाँ भैया। तो दम तोड़ने के पहले मैं तुम्हारा हाथ भोलू के हाथ में देना चाहता हूँ। वाह भोलू भाई, आज आपने से हुट पर एंट्री मारी, नहीं साला तो ना जाने क्या कर सकता। अजय भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है भाई, बहुत एहसान किया है। आपका एहसान तो हम अपनी जान देकर भी नहीं अदा कर पाएंगे, लेकिन भैया आज हमारा दुश्मन दुनिया से चला गया, इस बात की हमें बहुत खुशी है, लेकिन आज जितनी खुशी है ना, जितनी खुशी है आज, उससे ज्यादा गम आज मेरे सीने में है। किस बात का? आज हमें गम अफसोस है तो केवल एक बात का, कि जिस बहन के लिए अपना बदर की ठोकरें खाए, जिस बहन के लिए हथियार उठाया, समाज और कानून का बागी बन गया, प्रशासन मेरे पीछे जानवरों की तरह घूम रही है, किसी भी वक्त हमारा इनकाउंटर हो सकता है, हमारी मौत आ सकती है, लेकिन बरसों बीत गए, अपनी बहन से नहीं मिल पाया। हमारी दुनिया न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगर मरने से पहले एक बार अपनी बहन को जी भर के देख लेता ना, इसके बाद मैं मर भी जाता तो हमें कोई परवाह नहीं थी। बोलो भाई, ना तो आप मरेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहन भी न मिले, आपकी बहन हमारे पास सुरक्षित मौजूद है। ये क्या करो भैया, मैं सच कह रहा हूँ, हमारी गुड़ी आपके पास है? हाँ। कहाँ है भाई? एक बार हमारी बहन सबको मिलवा दो, उसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई। तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलाएंगे अभी, और एक वादा और करता हूँ कि मैं तुम्हारी जमानत खड़े खड़े कचहरी में कराऊंगा, मैं तुम्हें सरेंडर कराऊंगा, और सरेंडर कराने के बाद हम तुम्हें जमानत पर रिहा भी कराएंगे। चलो हमारे साथ हमारे घर। अच्छी बात है भैया, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन हमारी बहन कहाँ है भैया? अरे घर में है। अच्छी बात है, चलो हम अपने आप को आज कानून के हवाले कर देंगे और खुद सरेंडर हो जाएंगे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा दुश्मन खत्म हो गया, यही से हमारा काम खत्म हो गया। हाँ साथियों, ये रही सगुन सरसंगी पार्टी, मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। हम बच्चों से, अब साथियों से अगर कोई गलती हो गई हो, कोई गुस्साखी हो गई हो, तो अपना बच्चा समझकर हमें माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। दोस्तों की जान